नमस्कार दोस्तों। मकर संक्रांति हर साल जनवरी महीने में मनाई जाती है। यह त्योहार हिंदू धार्मिक सूर्य देवता सूर्य को समर्पित है। सूर्य का यह महत्व वैदिक ग्रंथों, विशेष रूप से गायत्री मंत्र जो ऋग्वेद में पाया जाने वाला हिंदू धर्म का एक पवित्र भजन है। भगवान के संविधान हमारे पवित्र वेदों और श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार यदि हम पूर्ण गुरु संत से दीक्षा लेकर पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं तो मुक्ति प्राप्त होती है। सत्य सद्ग्रंथों की भक्ति करने से मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है और पृथ्वी स्वर्ग बन जाती है। मकर संक्रांति को आध्यात्मिक प्रथाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है और तदनुसार लोग विशेष रूप से गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों में पवित्र स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि स्नान करने से पुण्य मिलता है या पिछले पापों से मुक्ति मिलती है। वे सूर्य से प्रार्थना करते हैं और अपनी सफलता और समृद्धि के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं। भारत के विभिन्न हिस्सों में हिंदुओं के बीच एक साझा सांस्कृतिक प्रथा चिपचिपी मिठाइयाँ तैयार करना, विशेष रूप से वे जिनमें तिल तिल और गुड़ जैसे चीनी आधारित होते हैं। खुशी में एक साथ रहने का प्रतीक। भारत के अधिकांश हिस्सों में यह अवधि रब्बी फसल और कृषि चक्र के शुरुआती चरण का हिस्सा है, जहाँ फसलें बोई जा चुकी हैं और खेतों में कड़ी मेहनत ज़्यादातर खत्म हो चुकी है। चूँकि यह समय समाजीकरण की अवधि का प्रतीक है और परिवार एक दूसरे की कंपनी का आनंद ले रहे हैं, मवेशियों की देखभाल कर रहे हैं और अलाव के आसपास जश्न मना रहे हैं, इसलिए गुजरात में त्यौहार पतंग उड़ाकर मनाया जाता है। मकर संक्रांति एक महत्वपूर्ण अखिल भारतीय सौर त्यौहार है जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन यह एक ही तिथि पर मनाया जाता है। कभी कभी मकर संक्रांति के आसपास कई तिथियों तक मनाया जाता है। इसे आंध्र प्रदेश में पेद्दा पांडुगा, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र में मकर संक्रांति, तमिलनाडु में पोंगल, थेईस असम में माघ बिहू, मध्य और उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में माघ मेला, पश्चिम में मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। केरल में मकर संक्रांति या संक्रांति और अन्य नाम। इस दिन पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में कई राष्ट्रीय बहुदिवसीय उत्सव आयोजित किए जाते हैं। पारंपरिक जयदेव मेला इसी दिन भारत के बीरभूम के केंदुली गांव में आयोजित किया जाता है। बाउल गीत इस मेले का एक आकर्षण है। मकर संक्रांति से जुड़े त्योहारों को केरल में मकर संक्रांति, असम में माघ बिहू, हिमाचल प्रदेश में माघी साजी, पंजाब में माघी संग्रांद, जम्मू में माघी संग्रांद या उत्तरायण, आरोहण, हरियाणा में सकरात, राजस्थान में सकरात आदि के नाम से जाना जाता है। मध्य भारत में सुकरात, तमिलनाडु में पोंगल, गुजरात में उत्तरायण और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में घुटी, बिहार, ओडिशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा में दही चूड़ा, पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति जिसे पौष संक्रांति भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश जिसे खिचड़ी संक्रांति भी कहा जाता है, उत्तराखंड जिसे उत्तरायणी भी कहा जाता है, या बस आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में संक्रांति, माघे संक्रांति, नेपाल, सोंगाक्रान, थाईलैंड, थिंग्यान, म्यांमार, मोहन सांक्रान, कंबोडिया, तिलस्क्राट मिथिला, माघे संक्रांति नेपाल और बेबी सैनक्रत कश्मीर। मकर संक्रांति पर पूरे भारत में सूर्य भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। मकर संक्रांति को सामाजिक उत्सवों के साथ मनाया जाता है, जैसे रंग बिरंगी सजावट, गांव के बच्चे घर घर जाते हैं, गाते हैं, मेले मेले, नृत्य, पतंग उड़ाना, अलाव और दावतें। इंडोलॉजिस्ट डायना एल. एक के अनुसार माघ मेले का उल्लेख हिंदू महाकाव्य महाभारत में किया गया है। कई पर्यवेक्षक पवित्र नदियों या झीलों में जाते हैं और सूर्य को धन्यवाद देने की रस्म में स्नान करते हैं। हर 12 साल में हिंदू कुंभ मेले के साथ मकर संक्रांति मनाते हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े सामूहिक तीर्थ यात्राओं में से एक है, जिसमें अनुमानित 60 से 100 मिलियन लोग भाग लेते हैं। इस अवसर पर वे सूर्य से प्रार्थना करते हैं और गंगा और यमुना नदियों के प्रयागराज संगम में स्नान करते हैं। यह परंपरा आदि शंकराचार्य से जुड़ी है। मकर संक्रांति उत्सव और धन्यवाद का समय है और इसे विभिन्न अनुष्ठानों और परंपराओं द्वारा चिह्नित किया जाता है। मुझे आशा है कि आपको यह विषय पसंद आएगा। धन्यवाद।